Assalamu alaikum students. My name is Dr. Nimra. Or the topic that we have discussed under our pharmacognosis subject is extraction. Extraction का previous lecture में हमने discuss किया था कि infusion क्या होता है, ठीक है। Infusion एक extraction की technique है जिसमें आप hot water को use करते हो और अपने extract को separate कर लेते हो, ठीक है। अब हम ये discuस करेंगे decoction. Decoction क्या है? Decoction भी infusion की तरह एक extraction की technique है, लेकिन इसमें आप menstruum जो है वो water को use करते हो। मेंस्ट्रुम मैंने आपको बताया था क्या होता है। मेंस्ट्रुम आपका सॉल्वेंट होता है जिसको आप यूज करते हो टू एक्सट्रैक्ट द क्रूड ड्रग में से जो भी आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो इसमें वाटर को आप एज अ मेंस्ट्रुम यूज करते हो। देन है हमारे पास पाउडर और कोर्स फॉर्म। जो आप ड्रग यूज कर रहे हो इट शुड बी इन पाउडर और कोर्स फॉर्म, मतलब स्मॉल पार्टिकल्स की फॉर्म में होनी चाहिए। देन आता है हमारे पास इट शुड बी सुटेबल फॉर द हीट एंड हीट स्टेबल ड्रग्स, ठीक है। अब आपने ये डिकॉक्शन में बॉईल करना होता है ना, बॉईल समटाइम ऐसा होता है कि बॉईल करने से आपका जो ड्रग होता है वो टूट जाता है, ठीक है। लेकिन आपने इस तरह का ड्रग लेना है जो हीट स्टेबल हो, कि अगर आप उसको बॉईल कर भी रहे हो उसकी ब्रेकडाउन ना हो, उसकी स्टेबिलिटी पे कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। इन्फ्यूजन में आपने सॉफ्ट ड्रग्स को यूज किया था ज्यादातर, लेकिन डिकॉक्शन में आप हार्ड और हीट स्टेबल ड्रग्स को यूज करोगे, ठीक है। अब इसका प्रोसीजर क्या है कि सबसे पहले आपने जो आपका ड्रग है ना उसको स्मॉल पीसेस में कट कर लेना है, ठीक है। स्मॉल पीसेस में कट करने के बाद आपने अपने ड्रग को एक लार्ज बीकर के अंदर डाल देना है। लार्ज बीकर उसकी क्वांटिटी, लार्ज बीकर की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, 1000 ml होनी चाहिए, ठीक है। 1000 मिलीलीटर का आपने लार्ज बीकर लेना है। उसके अंदर आपने स्क्रूड्रग की स्मॉल पार्टिकल्स को डाल देना है। देन आपने वाटर डालना है, ठीक है। वाटर क्या है, मेंस्ट्रुम। आपने उस वाटर को डालना है। वाटर को डालने के बाद आपने बॉयल करना है मिक्सर को फॉर द स्पेसिफिक टाइम, ठीक है। आप उसको बॉयल करोगे। बॉयल करने के बाद आप उसको ना कूल होने के लिए थोड़ी देर तक रख दोगे। आप हॉट तो नहीं ना यूज कर सकते, आप उसको कूल होने के लिए रख दोगे। कूल होने के बाद आप अपने एक्सट्रैक्ट को फिल्टर करोगे, ठीक है। फिल्टर करने के बाद ऐसा होगा कि इवेपोरेशन की वजह से ना कुछ आपकी चीजें इवेपोरेट हो गई होंगी, मतलब आपका जो वाटर है वो इवेपोरेट हो गया होगा। तो आपने उस वाटर इवेपोरेट वाटर को क्वांटिटी को एडजस्ट करने के लिए आपने खुद से वॉल्यूम को एडजस्ट करने के लिए ना वाटर डाल देना है उसमें, ठीक है। इसमें एक और पॉइंट ये भी है कि जैसे हमने इन्फ्यूजन में पढ़ा था कि जो एक्सट्रैक्ट हमारे पास बनेगा उसको हमने फ्रेशली यूज कर लेना है, ठीक है। उसको ज्यादा देर के लिए पड़ा नहीं रहने देना क्योंकि उसकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है। सेम केस डिकॉक्शन में भी ऐसा है कि डिकॉक्शन में भी जो शेल्फ लाइफ हाफ लाइफ होती है ना वो 24 आवर्स होती है। तो आपने जो आपका एक्सट्रैक्ट बना है उसको फ्रेशली यूज कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि इसकी कोई भी ऑफिशियल एग्जांपल नहीं पाई जाती हमारे पास फार्माकोपियाज में। फार्माकोपियस क्या होते हैं? फार्माकोपियस ऑफिशियल बुक्स होती हैं आपके पास जिनको आप यूज करते हो एज अ स्टैंडर्ड के तौर पे, ठीक है। आप कोई भी चीज कंसल्ट करनी होती है उस फार्माकोपिया में आप फाइंड करते हो। अब इसकी जो एग्जांपल है कोई भी ऑफिशियल एग्जांपल नहीं है किसी भी फार्माकोपिया में। हर कंट्री का ना अपना अलग फार्माकोपिया होता है। जैसे ब्रिटिश फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया, इस तरह हर कंट्री का अलग फार्माकोपिया। तो इसकी कोई भी एग्जांपल किसी भी फार्माकोपिया में मौजूद नहीं है। एक होता है फार्माकोपिया होते हैं आपके पास, फॉर्मुलरी होते हैं, ठीक है। एक यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया भी है, ब्रिटिश फार्माकोपियाज भी, ये सारे फार्माकोपियाज हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास मैसिरेशन का। मैसिरेशन के पहले में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया हुआ है, इसको फिर से डिस्कस करते हैं। मैसिरेशन क्या है? स्लो एक्सट्रैक्शन मेथड है, ठीक है। अब ये भी एक्सट्रैक्शन टेक्निक है लेकिन ये स्लो है। क्यों स्लो है? क्योंकि इसमें आपको एक्सट्रैक्ट को बनाने के लिए ना 2 से 14 डेज लग जाते हैं, ठीक है। इतना टाइम आपको रिक्वायर होता है। इसमें भी फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ड्रग जो है वो फाइनली डिवाइडेड होना चाहिए, मतलब फाइनली पाउडर फॉर्म में होना चाहिए। फाइनली पाउडर फॉर्म में होने के बाद आपने अपने ड्रग को ना किसी क्लॉथ में या पाउच की फॉर्म में इनक्लोज कर देना है, ठीक है। उसके अंदर उसको डाल देना है। उसको डालने के बाद आपने अपना सूटेबल मेंस्ट्रुम सेलेक्ट करना है, ठीक है। मेंस्ट्रुम क्या है? सॉल्वेंट। उस सॉल्वेंट को आपने सेलेक्ट करने के बाद आपने अपने पाउच को डिप कर देना है इन द मेंस्ट्रुम फॉर 2 to 14 डेज, ठीक है। अब ये स्टेप आप क्यों कर रहे हो? ताकि जो आपके सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं वो सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। सेलुलर स्ट्रक्चर सॉफ्ट हो जाए और आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी एक्सट्रैक्शन आसानी से हो जाए। और फिर आपने क्या करना है, स्पेसिफिक टाइम के बाद पाउच को रिमूव कर लेना है, तो आपके पास आपका एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन्ड हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली दोनों टेक्निक सिंपल है। जो मेन डिफरेंस है ना वो ये है कि इन्फ्यूजन में आप जो करते हो, इन्फ्यूजन में आप हॉट वाटर को यूज करते हो, डिकॉक्शन में आप बॉयल करते हो मिक्सर को, जबकि मैसिरेशन में आप एक क्लॉथ लेते हो। ये मेन डिफरेंस है। बाकी सब में प्रोसीजर सेम ही है, थोड़ी थोड़ी टेक्निक्स का फर्क है। मेंस्ट्रुम आपने लेना है। अब डिकॉक्शन में मेंस्ट्रुम क्या वाटर है, मैसिरेशन में आप कोई भी मेंस्ट्रुम ले सकते हो। पाउडर फॉर्म में ड्रग होना चाहिए, दोनों में यही है, पाउडर फॉर्म में होना चाहिए। इन्फ्यूजन में था हमारे पास सॉफ्ट, हमने ड्रग्स को लेना है, लेकिन यहाँ पे हमने हीट स्टेबल और हार्ड ड्रग्स को लेना है। ड्रग को स्मॉल पीसेस में कट करना है, बीकर में डालना है, वाटर डालना है, उसको बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद उसको थोड़ी देर कूल होने के लिए रख देना है। देन उसको फिल्टर करना है। और अगर इनकेस आपका कोई वाटर वगैरह इवेपोरेट हो गया आपके वॉल्यूम, देन आपने अपने वॉल्यूम को भी एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। मैसिरेशन में से भी यही है कि स्लो एक्सट्रैक्शन मेथड है, इतना टाइम उसको रिक्वायर होता है। और स्पेसिफिक क्या चीज है कि आपने क्लॉथ यूज करना है, देन उसको मेंस्ट्रुम में डिप करना है, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो।